स्टूडेंट्स, मैथ सब्जेक्ट की स्टडी करने के लिए आप हमेशा मोटिवेटेड रहे, इसलिए हमने एक पुष्पा वाली ट्रिक बनाई है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो वहां पर जाकर आप वो वीडियो देख सकती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम रिवीजन करने वाले 8th क्लास का 10th चैप्टर जिसका नाम है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। सॉलिड शेप्स को क्या करना है, हमें विजुअलाइज करना है। सॉलिड शेप मींस ऐसे शेप्स जिनका साइज सेम रहता है, बार बार चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हमारी पेन का साइज हमारा आज जितना है उतना ही कल ही रहेगा। आज छोटी है कल बड़ी हो जाएगी, कल बड़ी है आज छोटी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। जितना साइज है उतना ही रहेगा। तो मान लो हमारे मोबाइल का साइज आज जितना है कल उतना ही रहेगा ना। क्या हर घंटे में मोबाइल अपना साइज अपने आप बदलता है? नहीं है। तो ये क्या है, सॉलिड शेप्स वाली ऑब्जेक्ट्स है ना। तो इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स को हमें क्या करना है, विजुअलाइज करना है। तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है 1 डायमेंशनल फिगर्स, 2 डायमेंशनल फिगर्स और 3 डायमेंशनल फिगर्स किस टाइप की होती है। 1 डायमेंशनल मींस अ फिगर हैविंग ओनली लेंथ। इस टाइप की फिगर को क्या बोला जाता है, 1 डायमेंशनल। और 2 डायमेंशनल फिगर कैसी होती है, अ फिगर हैविंग लेंथ एंड ब्रेड्थ, है ना। और 3 डायमेंशनल फिगर, 3D मींस 3 डायमेंशनल, 2D मींस 2 डायमेंशनल, 1D मींस 1 डायमेंशनल। ठीक है, 3 डायमेंशन में जिसकी डायमेंशंस 3 हो, मींस ये इस टाइप की फिगर्स की क्या होती है, अ फिगर हैविंग लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। इस टाइप की फिगर को क्या बोला जाता है, 1 डायमेंशनल फिगर। तो इस चैप्टर में हमें विजुअलाइज करना है सॉलिड 3D शेप्स को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्यूज ऑफ 3D शेप्स। व्यू ऑफ 3D शेप्स, फॉर एग्जाम्पल एक हाउस है, तो ये हाउस हमें फ्रंट से कैसे दिख रहा है, साइड व्यू से कैसे दिख रहा है और टॉप व्यू से कैसे दिख रहा है। ये 3 टाइप्स के व्यूज हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमें उस फिगर को अच्छे से देखना है और बताना है कि फ्रंट व्यू से फिगर कैसे दिख रही है। तो फ्रंट व्यू से हमें किस तरह से यहाँ पर शेप दिख रहा है, यहाँ पर इस हाउस का लाइक दिस। तो हम यहाँ पर एक रफ फिगर निकाल रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। दिस इज अ फ्रंट व्यू ऑफ दिस हाउस, है ना। ये है हमारा फ्रंट व्यू। तो इस 3D शेप का व्यू, फ्रंट व्यू कैसा है, इस टाइप का है। ये है फ्रंट व्यू। अगर हमें साइड व्यू पूछा जाए तो हमें क्या करना है, ये व्यू देना है, साइड से हमें किस तरह से दिख रहा है ना। इस टाइप से हमें इसका साइड व्यू दिख रहा है। ऊपर छत दिख रहा है, एक खिड़की दिख रही है। तो ये है इस डायग्राम का साइड व्यू। ये इस डायग्राम का साइड व्यू है ना। और टॉप से ये व्यू कैसा दिख रहा है हमें, लाइक दिस। देखिए, तो ये है इस फिगर का टॉप व्यू। ये क्या है, टॉप व्यू है। तो इस तरह से हमें अलग अलग शेप वाली फिगर्स दी जाती है और उनका साइड व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू हमें एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस तरह से हमें उस फिगर को ऑब्जर्व करना है और उनके अलग अलग व्यूज का हमें इस तरह से डायग्राम निकाल कर आंसर देना है। अगर एमसीक्यू टाइप में है तो आपको व्यूज दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक व्यू सिलेक्ट करके आंसर देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेस डिजाइन्स। बेस डिजाइन्स, तो बेसिकली बेस डिजाइन्स वाले क्वेश्चंस में हमें एक सॉलिड शेप वाला ऑब्जेक्ट दिया जाता है और पूछा जाता है कि ड्रॉ द बेस डिजाइन ऑफ द गिवन सॉलिड। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है, उस सॉलिड को अच्छे से ऑब्जर्व करना है और उसके बाद इसका बेस बनाना है। इस यहाँ पर देखिए एक 1 टाइप ऑफ सॉलिड है, तो इस सॉलिड में हमें क्या दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये टॉप व्यू है इस सॉलिड का, ये टॉप में है, ये भी यहाँ पर टॉप व्यू है ना फर्स्ट। और यहाँ पर देखिए ये एक है, हमें कैसे दिख रहा है, टॉप व्यू क्या है, यहाँ पर एक ब्लॉक है, इसके बगल में एक ब्लॉक है और इसके ऊपर जाने के बाद यहाँ पर एक ब्लॉक है। तो किस तरह से बनेगा इसका बेस वाला डिजाइन, टॉप में कैसे बन रहा है वैसे ही नीचे बेस में भी आएगा ना सेम उसका डिजाइन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ब्लॉक है और उसके बाजू में दूसरा ब्लॉक है ना, ये है सेकंड ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद इस यहाँ पर इसके पीछे नहीं है, कोई भी ब्लॉक नहीं है यहाँ पर, और बिल्कुल एम्प्टी है यहाँ पर। और यहाँ पर इसके पीछे एक ब्लॉक बनाया है, तो हमें क्या करना है, सेकंड ब्लॉक के पीछे एक ब्लॉक बनाना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम एक अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं।
तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए ये एक ब्लॉक है और ये एक ब्लॉक है। आपको समझ में आ गया यहाँ पर इसका बेस कैसे बन रहा है, ठीक है। दिस इज अ वन, दिस इज द सेकंड ब्लॉक एंड दिस इज द थर्ड ब्लॉक। तो यहाँ पर 1 2 3। तो बेस कैसा है इस फिगर का, लाइक दिस इज अ बेस डिजाइन ऑफ द सॉलिड। इस सॉलिड का क्या है, ये है बेस डिजाइन, ठीक है। इस तरह से कोई किसी भी टाइप का, किसी भी शेप का आपको सॉलिड दिया जाता है, सॉलिड ऑब्जेक्ट दिया जाता है और उसका आपको बेस डिजाइन करना है। बस हमें क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, उसका टॉप व्यू क्या है ये फर्स्ट हमें देखना है और उसके बाद टॉप व्यू जैसा होगा वैसे ही वो नीचे वाले सॉलिड का बेस भी होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका बेस डिजाइन है। आपको अलग अलग क्वेश्चंस में ऐसे भी पूछा जाता है कि स्केच और स्क्वायर डॉट शीट, तो घबराना नहीं है, बस आपको इस तरह से स्क्वायर्स निकालना है और उन्हें डॉट में दिखाना है, डॉट के रूप में हमें इसे दिखाना है। तो इस तरह से बेस डिजाइन वाले क्वेश्चंस आपको इस टाइप से सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉलीहेड्रॉन्स एंड टाइप्स ऑफ पॉलीहेड्रॉन्स। पॉलीहेड्रॉन्स एंड टाइप्स ऑफ पॉलीहेड्रॉन्स। पॉलीहेड्रॉन्स मींस वेरी सिंपल डेफिनेशन है बच्चों। तो देखिए जिस सॉलिड शेप में फेस, एजेस और वर्टाइसेस होते हैं उस टाइप के सॉलिड शेप को पॉलीहेड्रॉन बोला जाता है, ठीक है। तो फेसेस किसे कहते हैं, a flat plane part of the figure. This is a flat part of this figure. तो इसे बोला जाता है ये एक फेस है। तो ये क्या है, इस सेकंड फेस है, यहाँ पर भी एक फ्लैट पार्ट है, ये भी एक फ्लैट पार्ट है। तो इसके पीछे भी यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये थर्ड फ्लैट पार्ट है, यहाँ पर ये फोर्थ फ्लैट पार्ट है और ये तो हमारी फोर साइड्स हो गई जो कि हमारी फोर फेसेस है। पर यहाँ पर बेस में भी देखिए, बेस में भी क्या है, ये हमारा ये है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये है फोर्थ फ्लैट पार्ट। बट यहाँ पर नीचे भी एक फ्लैट पार्ट है, बेस जो है ना हमारा, ये भी एक फ्लैट पार्ट है ना। तो ये है हमारा फिफ्थ फेस है ना। तो यहाँ पर पिरामिड में फेसेस कितने हैं, 5 फेसेस है। और यहाँ पर देखिए एज मीन्स जो टू फ्लैट पार्ट्स जिस लाइन से ज्वाइन होते हैं उन्हें बोला जाता है एजेस। तो एजेस कितने हैं यहाँ पर, ये देखिए एजेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर एजेस कितने हैं, 8 एजेस है। एवरी एज, जो भी हमारी एज है वो 2 फ्लैट पार्ट्स को ज्वाइन कर रही है, तो इन्हें बोला जाता है एजेस, है ना। एक एज है। और नेक्स्ट है वर्टाइसेस, जो 3 एजेस को ज्वाइन होते हैं, 3 एजेस जिस पॉइंट पर ज्वाइन होते हैं ना उसे बोला जाता है वर्टाइसेस। ये देखिए ये लाइन एक एज है, ये सेकंड एज है, ये थर्ड एज है। यहाँ पर ये क्या होगा, एक वर्टाइसेस है, ये है ये सेकंड वर्टाइस, दिस इज अ थर्ड वर्टाइस, दिस इज अ फोर्थ वर्टाइस एंड दिस इज अ फिफ्थ वर्टाइस। तो इस फिगर में पिरामिड में कितने वर्टाइसेस है ना, कितने वर्टाइसेस है, 5 वर्टाइसेस है। तो चलिए फास्ट आप जल्दी से इस क्यूब में कितने फेसेस है, कितने एजेस है और कितने वर्टाइसेस है, जल्दी बताइए। फ्लैट पार्ट कितने हैं यहाँ पर, सॉरी इस क्यूब में कितने फेजेस है, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज अ फ्लैट पार्ट, दिस इज द फर्स्ट फेस, सेकंड, दिस इज द थर्ड, दिस इज अ थर्ड और यहाँ पर सामने वाला देखिए फेस, ये हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड और यहाँ पर सामने वाला कितना है, फोर्थ फेजेस। ये साइड वाले 4 फेसेस है, ऊपर एक है और नीचे एक है। ये क्या है, ऊपर नीचे वाले ये 2 फेसेस मींस ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड ये है सिक्स्थ फेस। तो यहाँ पर कितने फेसेस है, यहाँ पर है 6 फेस। एजेस कितने हैं, एवरी लाइन क्या कर रही है, 2 फेसेस को ज्वाइन कर रही है। तो ये क्या है, एज है, एवरी लाइन क्या है, एक एज है। तो ये कितने, यहाँ पर कितने एज है, 1 2 3 4, ऊपर 4 और नीचे वाली 4 एजेस, 4 और 4 कितने हो गए, 8। और यहाँ पर साइड में भी 4 एजेस एक दूसरे के ज्वाइन कर रही है। तो ये कितने हो गए, 8 + 4 12 एजेस है। जल्दी से बताइए
वर्टाइसेस कितने हैं, 3 पॉइंट्स कहाँ पर ज्वाइन हो रहे हैं, 3 लाइंस जहां पर ज्वाइन हो रही है वो होता है हमारा वर्टाइसेस। ठीक है, तो यहाँ पर एक है 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 3 लाइंस ज्वाइन हो रही है 3, 4, ऊपर 4 वर्टाइसेस और नीचे वाली 4 वर्टाइसेस, तो कितने हो गई, टोटल 8 वर्टाइसेस है यहाँ पर। ठीक है, इस फेज में कितने हैं, इस सॉलिड में कितनी वर्टाइसेस हैं, 8 वर्टाइसेस है। इस टाइप के क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं, कोई भी एक डायग्राम दी जाती है, उसमें कितने फेस है, कितने एज है और कितनी वर्टाइसेस है, ये हमें पूछा जाता है। इस तरह से हमें उनका आंसर देना है। ये है क्या है, पॉलीहेड्रॉन। ठीक, तो पॉलीहेड्रॉन के अलग अलग टाइप्स है। तो चलिए नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पॉलीहेड्रॉन्स। Types of polyhedrons. There are two types of polyhedrons: regular polyhedrons and irregular polyhedrons. Regular polyhedrons means कि सभी साइड्स रेगुलर होती है, किसी भी एंगल से देखो, सामने सामने से देखा, साइड से देखा है और फिर टॉप से देखा, तो सभी साइड्स क्या होती है, सेम होती है। इक्वल साइड्स वाली फिगर को बोला जाता है, इक्वल साइड वाली सॉलिड फिगर को बोला जाता है रेगुलर पॉलीहेड्रॉन। और जिस फिगर में एक ऐसा सॉलिड शेप जिसकी सभी साइड्स रेगुलर नहीं है, इक्वल साइड्स नहीं है, अलग अलग है, तो इस टाइप के फिगर को बोला जाता है इर्रेगुलर पॉलीहेड्रॉन। इर्रेगुलर पॉलीहेड्रॉन्स के मेनली 2 कैटेगरीज है, प्रिज्म और पिरामिड। क्या है, prisms and pyramids. Euler's formula. Euler's formula means it is a simple relationship among the numbers of phases, vertices and edges of a polyhedron. This is the Euler's formula. ठीक है, इसे आपको अच्छे से याद रखना है। V plus F, V means vertices, F means faces, E means edges। ठीक है, तो ये है हमारा यूलर्स फॉर्मूला, इसे अच्छे से याद रखना है। V प्लस एफ इज इक्वल टू E प्लस 2 इज इक्वल टू V प्लस एफ माइनस E इज इक्वल टू 2। ये है हमारा क्विक रिवीजन इस चैप्टर का। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।